हेलो बच्चों, आज हम अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स की कुछ इलस्ट्रेशन देखने वाले हैं। देखते हैं ये इलस्ट्रेशन हमसे क्या पूछता है। पवन, रमन और करम तीन पार्टनर्स हैं जो प्रॉफिट्स इक्वली शेयर करते हैं, मतलब इक्वल रेशियो में। पवन इज गारंटीड मिनिमम एनुअल प्रॉफिट ऑफ ₹1,00,000। फर्म ने पवन को गारंटी दी है कि भाई तेरा कम से कम तो प्रॉफिट मैं करा के रहूंगा 1,00,000 रुपए का, कम से कम तुझे प्रॉफिट 1,00,000 रुपए का मिलेगा ही मिलेगा। इस बात की उसे गारंटी मिली हुई है पवन को। आगे बोला है कि करम को कमीशन मिलना है 5% नेट सेल्स का, और जो हमें कमीशन बता भी रखा है कि उसका कमीशन इतना है, इतना कमीशन देना है हमें करम को 25,000। आगे हमें नेट प्रॉफिट बताया हुआ है उस साल के लिए कि उस साल फर्म ने 1,25,000 नेट प्रॉफिट कमाया। हमें P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए बोला है क्वेश्चन ने। तो बच्चों बनाते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले बच्चों हमारा क्रेडिट साइड में आता था नेट प्रॉफिट 1,25,000 दे रखा है, तो हमने वो लिख दिया। P&L अकाउंट से ट्रांसफर करते थे तो लिख दिया नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में। तो बच्चों प्रॉफिट ट्रांसफर हो गया। अब हम एप्रोप्रिएशन करते हैं। सबसे पहले तो एप्रोप्रिएशन में हमें कमीशन देना है, तो कमीशन दे दिया। करम को देना था टू करम्स कैपिटल अकाउंट, और कमीशन हमें बता रखा है कितना देना है 25,000, तो वो लिख दिया डेबिट साइड में। ठीक है बच्चों, और अब तो कमीशन दे दिया और हमारे पास डिविजिबल प्रॉफिट आ जाएगा 1,00,000 रुपीज। कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा तीनों पार्टनर्स के बीच में। ठीक है बच्चों, इसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो बच्चों एक चीज ध्यान रखना, जब भी कोई गारंटी का क्वेश्चन हो तो सबसे पहले प्रॉफिट उस वाले पार्टनर को देना जिसको गारंटी मिली हुई है, बिकॉज उसको इतने की गारंटी मिली हुई है। पहले अगर उसका प्रॉफिट गारंटी वाला मिल जाए तब आगे रिमेनिंग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना। तो बच्चों अब देखते हैं, जैसे हमारे पास 1,25,000 का प्रॉफिट है, उसमें से 25,000 हमने कमीशन का पे कर दिया तो 1,00,000 रुपीज बचा। और पवन को गारंटी कितने की मिली हुई है कि उसका कम से कम प्रॉफिट 1,00,000 रुपए मिलेगा। तो हमारे पास तो एक्स्ट्रा प्रॉफिट बचा ही नहीं, सिर्फ पवन को ही मिल पाएगा। 1,00,000 रुपए गारंटी मिली हुई है कि पवन को इतना कम से कम प्रॉफिट तो मिलेगा, 1,00,000 रुपए से कम नहीं मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो इस केस में हमारे पास देखो प्रॉफिट भी 1,00,000 रुपए ही है। तो जब प्रॉफिट उतना ही होता है सबसे पहले हम गारंटी जिसको पार्टनर को मिली होती है उस वाले पार्टनर को प्रॉफिट देते हैं। तो हमने 1,00,000 रुपए पवन के कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया, बिकॉज उसको गारंटी मिली हुई है कि उसका कम से कम एनुअल प्रॉफिट, एक साल में उसका कम से कम प्रॉफिट 1,00,000 रुपए तो मिलेगा ही मिलेगा। तो बच्चों हमने 1,00,000 रुपए हम सिर्फ पवन को दे सकते हैं, बिकॉज हमारे पास और प्रॉफिट नहीं है, अवेलेबल प्रॉफिट ही नहीं है बस गारंटी वाले पार्टनर को देने के लिए। तो हम गारंटी वाले पार्टनर को सबसे पहले देंगे गारंटी के केस में, जब भी फर्म ने गारंटी दी होगी। तो बच्चों हम जो पवन तो हमने दे दिया प्रॉफिट, रमन और करम को हम प्रॉफिट नहीं दे पाएंगे बिकॉज हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल ही नहीं है। ठीक है बच्चों, तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमारा बन गया और एक क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछता है। तो बच्चों ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। मानिका, भावी एंड कोमल आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 6:4:1। मानिका, भवी और कोमल तीन पार्टनर्स हैं जो अपने प्रॉफिट शेयर करते हैं 6:4:1 की रेशियो में। कोमल को गारंटी मिली हुई है फर्म के द्वारा कि उसका कम से कम प्रॉफिट उसे 2,00,000 रुपए तो मिलेगा, उसे कम से कम 2,00,000 रुपए प्रॉफिट मिलेगा, उससे कम नहीं मिलेगा। ठीक है बच्चों, आगे हमें बताया हुआ है कि फर्म का लॉस हुआ है उस साल के लिए 22,00,000 रुपए का, 22,00,000 रुपीज का लॉस हुआ है फर्म का उस साल के लिए। हमें जर्नल एंट्री पास करनी है, जो भी डेफिशिएंसी होगी, मतलब जो भी कमी होगी गारंटी का अमाउंट में, जो मानिका और भवी देंगे, बिकॉज यहाँ पे हमें कुछ भी बताया नहीं हुआ कि किसने गारंटी दी है, तो हम मान के चलेंगे फर्म ने गारंटी दी है और मानिका और भवी पे करेंगे अगर किसी भी केस में कोमल को गारंटी से कम प्रॉफिट मिलता है। ठीक है बच्चों, और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए बोला। तो बच्चों सबसे पहले P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। तो बच्चों देखो हमारा फर्म का क्या हुआ है, लॉस हुआ है, और लॉस हमारा कौन सी साइड में आता है, डेबिट साइड में आता है ना P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के। तो हमने लिख दिया टू नेट लॉस, P&L अकाउंट से ट्रांसफर करते हैं 22,00,000 डेबिट साइड में आ गया। अब बच्चों देखो हमारे पास लॉस है, प्रॉफिट तो है नहीं, तो लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स के बीच में इनकी रेशियो में 6:4:1 की रेशियो में 22,00,000 को।
हमने बांट दिया तो इतना इतना आया। फिर हमने लॉस ट्रांसफर कर दिया तीनों पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। मानिका का शेयर ऑफ लॉस 12 लाख आया, भाभी का शेयर ऑफ लॉस 8 लाख आ गया और कोमल का हमने कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर देंगे तीनों पार्टनर्स के। कोमल का शेयर ऑफ लॉस 2 लाख रुपए आया। तो बच्चों हमारा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो बन गया। जो फर्म को लॉस हुआ था 22 लाख रुपीस का, उसे हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तीनों पार्टनर्स के बीच में। अब फर्म लॉस का पैसा पार्टनर से लेगी। और बच्चों एक चीज और ध्यान रखना कि कोमल को गारंटी मिली हुई है कि उसको मिनिमम प्रॉफिट मिलेगा, प्रॉफिट 2 लाख रुपए का, कम से कम उसे प्रॉफिट उसका होएगा 2 लाख रुपए का। बट यहाँ पे उसको क्या मिल गया, लॉस मिल गया, बिकॉज फर्म का लॉस हुआ है। तो बच्चों इसको तो गारंटी मिली हुई है तो इसको तो प्रॉफिट मिलना चाहिए था ना 2 लाख रुपए का। तो अब हम उसकी जर्नल एंट्री पास करेंगे। देखो बच्चों 2 लाख रुपए तो इसको गारंटी का मिलेगा, क्योंकि एक उसको गारंटी मिली हुई है ना, फर्म ने इसको गारंटी दी कि भाई तेरा कम से कम 2 लाख रुपए तो प्रॉफिट होएगा। तो 2 लाख रुपए इसको उसके मिलेंगे जो गारंटीड मिनिमम प्रॉफिट था। और साथ ही साथ हमने इसको प्रॉफिट की गारंटी दी है, लॉस की थोड़ी ना दी थी। तो जो हमने यहाँ पे लॉस डेबिट करा इसके कैपिटल अकाउंट में 2 लाख रुपए, बट हमने जो गारंटी दी है कि प्रॉफिट होगा, अब लॉस हो गया तो हमें ये भी देना पड़ेगा कोमल को। तो हम कोमल के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे जो डेफिशिएंसी का अमाउंट था 2 लाख रुपए, बिकॉज हमने इसको गारंटी दी थी कि प्रॉफिट होगा, बट हमने तो इसके कैपिटल अकाउंट में लॉस डाल दिया। तो 2 लाख रुपए उसे शेयर ऑफ लॉस के मिलेंगे और जो 2 लाख गारंटीड प्रॉफिट था, मतलब टोटल उसे 4 लाख रुपए मिलेंगे। और ये देगा कौन, मानिका और भाभी देंगे अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, बिकॉज फर्म ने गारंटी दी है। तो रिमेनिंग पार्टनर्स पे करेंगे डेफिशिएंसी के लिए, मानिका और भाभी। तो मानिका और भाभी देंगे 4 लाख रुपए उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, मतलब 6:4 में। मानिका और भाभी की 6:4 है, इसे सिंप्लीफाई करोगे तो 3:2 आ जाएगा। तो जो 4 लाख रुपीस की डेफिशिएंसी हुई है ये मानिका और भाभी देंगे 3:2 के रेशियो में, जो कि अगर हम बांटे 4 लाख को तो मानिका आ जाएगा शेयर ऑफ डेफिशिएंसी 2,40,000 रुपीज देगी कोमल को, और भाभी का आ जाएगा 1,60,000। मतलब ये दोनों पार्टनर्स इतना देंगे जो हमने कोमल को गारंटी दी थी कि उसका मिनिमम प्रॉफिट होगा 2 लाख रुपए, उसको वो मिलेंगे। और जो हमने लॉस डेबिट करा उसके कैपिटल अकाउंट में वो भी उसको मिलेगा, बिकॉज हमने क्या गारंटी करा था कि प्रॉफिट मिलेगा। तो हमने लॉस कैसे भेज दिया, तो ये 4 लाख रुपए मिलेंगे, 2 लाख प्लस 2 लाख 4 लाख रुपीज मिलेंगे कोमल को। तो बच्चों हमने जर्नल एंट्री पास कर दी, डेफिशिएंसी की जो कमी रह गई थी उसके गारंटीड अमाउंट में वो दे दिया दोनों पार्टनर्स ने, और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बना दिया। तो बच्चों ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।